नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के इस हिस्से में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सवाल ये है कि जब तक जीटीआई ग्रुप आईपीओ तक नहीं पहुंचता तब तक कंपनी पैसा कैसे कमाएगी और इन्वेस्टर्स को रिटर्न जो है वो कैसे मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जब तक आईपीओ नहीं होता तब तक इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जीटीआई ग्रुप का मॉडल इस सोच से बिल्कुल अलग है। जीटीआई ग्रुप ने अपनी स्ट्रेटजी में ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि कंपनी का पहला फोकस है इन्वेस्टर्स को जितनी जल्दी हो सके फाइनेंशियल बेनिफिट देना। इसीलिए कंपनी ने ये प्लान बनाया है कि जब तक बिजनेस पूरी तरह से स्टेबल और स्ट्रांग नहीं हो जाता तब तक जो भी पैसा जीटीआई के कमर्शियल प्रोजेक्ट से कमाया जाता है वो पैसा सीधा इन्वेस्टर्स को रिवार्ड देने और शेयर्स को वापस खरीदने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि शुरू के फेजेस में कंपनी अपना प्रॉफिट खुद पर खर्चा नहीं करेगी बल्कि इन्वेस्टर्स को प्रायोरिटी देगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि फिर कंपनी के जो डेली खर्चे होते हैं वो कैसे चलेंगे। तो इसका जवाब ये है कि जब तक प्रॉफिट का लेवल इतना स्ट्रांग नहीं हो जाता कि सब कुछ एक साथ हैंडल हो सके तब तक कंपनी के ऑफिस खर्च, स्टाफ की सैलरी, रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टमेंट्स के पैसे से मैनेज किए जाएंगे। मतलब अभी जो नए इन्वेस्टर्स आएंगे या फिर जो भी पुराने इन्वेस्टर्स अपने इंस्टॉलमेंट्स भरेंगे उन पैसों से ये सारी चीज़ें मैनेज होंगी। इस स्ट्रेटजी का एक ही मकसद है, अर्ली स्टेज के इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम बेनिफिट देना। जैसे जैसे जीटीआई ग्रुप के प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होते जाएंगे, जैसे जैसे कंपनीज की इनकम बढ़ेगी, एक टाइम आएगा जब प्रॉफिट इतना हो जाएगा कि उससे 3 काम एक साथ हो सकेंगे। कंपनी का रोज का खर्चा भी उसी प्रॉफिट से निकलेगा, नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च में भी रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स होंगे और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक वो स्टेज नहीं आती कंपनी का फोकस रहेगा इन्वेस्टर्स को जल्दी रिवार्ड देने पर। अब यहाँ पर जीटीआई ग्रुप एक और स्मार्ट अप्रोच यूज कर रही है जिसे कहा जा रहा है इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स का पैसा सिर्फ कंपनी के अकाउंट में पड़ा हुआ नहीं रहेगा बल्कि उस पैसे का यूज डायरेक्ट रियल प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा। जब कंपनी किसी प्रोजेक्ट पर काम करती है जैसे कि लैंड सर्वे, डिज़ाइन, टेस्टिंग या फिर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम, तो उसमें जो पैसा लगता है उसका एक हिस्सा इन्वेस्टर्स के पार्टिसिपेशन से ही आता है। और जैसे जैसे कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट स्टेबल होता जाएगा ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर की ज़रूरत खुद ब खुद कम होती जाएगी। फिर एक स्टेज आएगा जब कंपनी बोलेगी कि अब बिजनेस इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हमें किसी स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और अब हम आईपीओ के लिए रेडी हैं। आईपीओ के बाद पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इन्वेस्टर्स के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो रेगुलर डिविडेंड लें या फिर अपने शेयर्स को होल्ड करके उनके वैल्यू बढ़ने का वेट करें या फिर शेयर्स बेचकर डायरेक्ट प्रॉफिट बुक कर लें। और ये सारे राइट्स इन्वेस्टर्स को शुरू से मिले हुए हैं क्योंकि उन्होंने कंपनी के साथ कन्वर्टिबल लोन एग्रीमेंट साइन किया है। यहाँ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो समझना जरूरी है। जो लोग प्रोजेक्ट के बिल्कुल शुरू के फेज में जीटीआई के साथ जुड़े थे उन्हें शेयर्स बहुत ही सस्ते रेट पर मिले थे और कुछ केसेस में तो $1 के इन्वेस्टमेंट्स पर 1200 तक शेयर मिले थे। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी आगे चलकर बड़ी ग्लोबल कंपनी बनती है तो अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट का पोटेंशियल जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं कंपनी के रियल खर्चे की। जीटीआई ग्रुप को अपने ऑपरेशंस स्मूथली चलाने के लिए एवरेज $2.55 मिलियन पर मंथ का खर्चा आता है। इन पैसों से इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, डिजाइनर्स, मार्केटिंग टीम्स, रिसर्च लैब्स, टेस्टिंग सेंटर्स और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स सब कुछ मैनेज हो जाता है। ये खर्चा बेकार नहीं है बल्कि ये खर्चा ही फ्यूचर प्रॉफिट की फाउंडेशन है। कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग देशों में उनको लगाने हैं, जैसे कि इंडिया, रसिया, नेपाल, ताइवान और भी जगह पर। इसकी बात मैंने इस वीडियो में की थी, तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं। कंपनी का एस्टिमेट ये है कि 2025 से 2027 के बीच जीटीआई ग्रुप लगभग $54 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। इसी पीरियड में इन्वेस्टर्स को लगभग $46 मिलियन का रिमनरेशन जो है, जो डिविडेंड्स हैं, वो मिलने का प्लान है। और अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो 2045 तक इन्वेस्टर्स के लिए जो रिटर्न का पोटेंशियल है वो $200 बिलियन तक बताया गया है। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी अगर आप इस पार्ट को जाके जीटीआई ग्रुप की स्ट्रेटजी में देखेंगे ये सारी चीज़ें उसमें क्लियरली मेंशन है। अगर इस पूरे पार्ट को बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलें तो जीटीआई ग्रुप का कहना ये है कि कंपनी पहले इन्वेस्टर्स का भरोसा निभाना चाहती है, फिर आईपीओ के थ्रू ग्लोबल लेवल पर एक्सपांड होना चाहती है और फिर
लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल इकोसिस्टम बनाना चाहती है। पिछले वीडियो में मैंने डिविडेंड्स की बात की थी कि लाभांश जो आपको मिलेगा वो कब तक मिलेगा और शेयर बाई बैक करने का कंपनी का क्या क्या प्लान है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें सारी वीडियोज इस सीरीज की हैं, जिसमें जीटीआई स्ट्रेटजी जो है 2025 से 2035 तक की, इसको हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगी। बाकी वीडियो के एंड में भी आपको इस साइड जो है वो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, तो उस पर आप क्लिक करके सारी वीडियोस 1 बाय 1 देख सकते हैं। इसके साथ ही पार्ट 9 जो है ये कंप्लीट होता है। अगला वीडियो यानी कि पार्ट 10 में हम लोग समझेंगे कि जीटीआई ग्रुप का फ्यूचर वैल्यूएशन और कैपिटलाइजेशन दूसरी ग्लोबल कंपनीज के कंपैरिजन में क्या रहेगा। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो कमेंट में यूएसटी लिखकर ये कंफर्म कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो हमेशा देखते हैं, रेगुलर देखते हैं। तो जब भी आप मुझे मैसेज करोगे तो आप अपना नाम बताओगे तो मैं आपको पहचान सकूँगा। तो इससे जो हमारी बॉन्ड है, जो हमारे रिश्ते हैं और ज़्यादा गहरे होते हैं, और मुझे बहुत ही खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।